खबर अच्छी नहीं है दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बातचीत हुई और बातचीत के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि कोई समझौता नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर कहा है कि वो देश है जो लगातार वादा खिलाफी करता रहा है। यानी कि ईरान ने एक तरह से स्पष्ट संदेश दे दिया कि अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका मतलब कि जंग दोबारा होगी? इस बात का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं, मगर सबसे बड़ी बात आपको इस बातचीत से पहले की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। 1979 के बाद यह पहली बार था जब दोनों देशों के बीच यह सीधा संपर्क हुआ है। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस थे, स्टीव विटकॉफ थे और जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं। और अगर हम ईरानी पक्ष की बात करें कि उनकी तरफ से उनके स्पीकर गालिबाफ साहब और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे। यानी कि बातचीत का एक बहुत बड़ा स्तर था। लंबी बातचीत चली, 20 घंटे से लंबी बातचीत चली। पूरी प्रक्रिया जहां पहले पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से अलग अलग बात की और उसके बाद सभी पक्ष एक रूम में आए, एक किस्म की ट्राइलैटरल बातचीत। मगर जेडी वैंस वापस जाते हैं और कहते हैं कि बातचीत नाकाम रही। क्या इसका मतलब जंग छिड़ेगी? उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। उनके इन तेवरों से स्पष्ट हो जाता है कि जंग होगी या नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं तो जंग जीत चुका हूं। मैंने उनके सभी नेताओं को मार दिया है, उनकी नेवी बर्बाद कर दी है। मगर उनसे यह भी पूछा गया कि चाइना ईरान को नया वेपन्स सिस्टम, हथियार सिस्टम दे रहा है। और याद कीजिएगा, कल इसी मंच पर मैंने वो कार्यक्रम किया था। जी हां, शायद मैं इकलौता पत्रकार हूं जो मैं आपके सामने ये शो लेकर आया था। और ट्रंप से इस मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया। ट्रंप ने कहा यह चाइना के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि ट्रंप ने चीन को चेतावनी दे दी। पहले सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं। We win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. With Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. Thank you. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन यह निकलता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जंग लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो जीत गया हूं। मगर यहां पर हम एक फैक्टर को नहीं भूल सकते जिससे कहते हैं इस्राइल। बेंजामिन नेतन्याहू जो अब भी सदर्न लेबनान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। बहरहाल बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ आपके स्क्रीन पर। कोई समझौता नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि पाकिस्तान में लंबी चली बातचीत के बाद ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। उनके मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की कोई पक्की बात नहीं मानी। चर्चा के मुद्दे, ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इन लंबी बातचीत में हॉर्मुज जल डमरू मध्य और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बात हुई। ट्रंप की टिप्पणी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिपोर्टर्स से कहा कि दोनों पक्ष समझौते करते हैं या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने चीन को भी चेतावनी दी कि अगर वो ईरान के साथ युद्ध प्रयासों में मदद करता है तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह बयान तब आया जब खबर सामने आई कि बीजिंग तेहरान को नए वायुसेना रक्षा सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा अमेरिकी खुफिया जानकारी में बताया गया है। और हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान के तेवरों से साफ है कि वो अमेरिका पर विश्वास नहीं कर रहा है और बातचीत जो है वो परमाणु मुद्दे पर आकर अटक गई। अमेरिका संभवतः इस बातचीत में ईरान से परमाणु मुद्दे को त्यागने को कह रहा था, मगर ईरान ने ऐसा करने से शायद इनकार कर दिया, कम से कम जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर।
इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने क्या कहा है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा यह लंबा चौड़ा बयान जारी किया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। यह बयान क्या है, अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपको बता रहा हूं, गौर फरमाएं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा कि हम अमेरिका की वादा खिलाफी और गलत कामों के अनुभवों को न भूले हैं न भूलेंगे। जैसा हम दूसरी और तीसरी थोपी गई जंग के दौरान अमेरिका और ज़ायनी हुकूमत के किए गए जघन्य अपराधों को माफ नहीं करेंगे। बातचीत कई मुद्दों पर हुई, जिनमें हॉर्मूज जल डमरू मध्य, परमाणु मामला, जंग का मुआवजा, प्रतिबंध हटाना और ईरान व पूरे इलाके के खिलाफ जंग को पूरी तरह खत्म करना शामिल था। इस्माइल बागाई ने जोर देकर कहा कि ईरान के बातचीत करने वाले लोग देश के हक और हितों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत, अनुभव और समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्माइल बागाई ने आगे कहा कि इस कूटनीतिक प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरी तरफ कितनी गंभीरता और अच्छे इरादे दिखाए जाते हैं और गैर जरूरी वह गैर कानूनी मांगों से परहेज किया जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बातचीत के बाद जेडी वैंस सामने आते हैं और वो कहते हैं कि बातचीत नाकाम हुई और मैं बगैर किसी समझौते के वापस जा रहा हूं। वो कहते हैं अच्छी खबर नहीं है, मगर यह ईरान के लिए बुरी खबर है। क्या यह ईरान को धमकी है? क्योंकि देखिए यहां से मामला थोड़ा उलझ जाता है, क्योंकि ट्रंप ने क्या कहा कुछ देर पहले कि हम जीत गए, हमने उन्हें हरा दिया है, यानी कि जंग नहीं होगी। मगर अब जेडी वैंस कह रहे हैं कि ईरान के लिए बुरी खबर है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. Gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. I thank you all. उसके बाद उनसे पूछा गया परमाणु मुद्दे पर। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि भाई परमाणु मुद्दे पर पेचीदगियां क्या थीं, मामला क्यों उलझ गया। और जेडी वैंस का बयान सुनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मामला क्यों उलझ गया होगा। जेडी वैंस ने कहा कि हमने परमाणु मुद्दे पर उनसे कुछ कमिटमेंट्स मांगी, मगर ईरान नहीं माना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. दोस्तों, जहां तक परमाणु मुद्दे की बात है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। ईरान पहले भी कहता रहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर ने कहा है कि परमाणु बॉम्ब ना बनाया जाए, लिहाजा परमाणु मुद्दा ईरान के लिए इतना पेचीदा नहीं है। ईरान परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण मकसद के लिए करता रहा है और करना भी चाहता है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि जब लगातार अमेरिका और इस्राइल जैसे देश उस पर प्रहार कर रहे हैं, तो उससे चाहिए डेटरेंस, यानी खुद को बचाने के लिए एक जरिया, और वो सिर्फ एक जरिया है कि आपके पास परमाणु बॉम्ब हो। क्या वजह है कि अमेरिका कभी नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बॉम्ब है। क्या वजह है कि उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, घर में घुसकर उनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया? क्योंकि वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। क्या वजह है कि ईरान के साथ 35 दिन का युद्ध चलता रहा? क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका यह चाहता है कि ईरान उन मिसाइल्स को भी त्याग दे।
अब सोचिए अगर ईरान के पास मिसाइल सिटी ना हो, वो मिसाइल्स को भी त्याग दे तो क्या होगा? जिस तरह का नरसंहार गजा में हुआ था ना, उससे भी बदतर नरसंहार ईरान में होता अगर ईरान के पास मिसाइल ना होते। अब जेडी वांस ये भी कह रहे हैं कि हम अपने तरफ से बहुत फ्लेक्सिबल थे, बहुत लचीले थे, मगर ईरान नहीं माना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर अंत में वो एक और बात कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से ईरान को बेस्ट ऑफर दिया, सबसे बेहतरीन पेशकश की। अब ईरान को जवाब देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह बातचीत शायद अभी रुकी नहीं है। ईरान को अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब देना है, मगर आपको मैं ईरानी विदेश मंत्रालय का जवाब सुना चुका हूं, जहां उन्होंने कहा है कि अमेरिका पहले भी वादा खिलाफी करता रहा है, लिहाजा उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सुनिए जेडी वेंस ने क्या कहा कि अब हमें इंतजार है कि ईरान क्या कहेगा। सुना जाए। And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. तो यकीनन दोस्तों हालात पेचीदा हो गए हैं, मगर क्या इसका मतलब यह है कि जंग होगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि लेबनान में हालात कैसे जो हैं वो बदलते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते अमेरिका इस्राइल और लेबनान में बातचीत करवाने जा रहा है। अगर यह बातचीत कामयाब होती है, यानी कि अमेरिका की मध्यस्थता में इस्राइल और लेबनान के बीच में अगर बातचीत जो है वो कामयाब होती है, तो यकीनन ये इलाके के लिए एक अच्छी खबर होगी। मगर हमें यह भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस्राइल ईरान को लेकर क्या रुख अपनाता है, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी मामला पेचीदा हो गया है। बताया जाता है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स ओमान की तरफ से हैं, वहां से 2 अमेरिकी जहाज निकल गए हैं। अब ईरान ने कहा है कि यह खबर सरासर गलत है और वह ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय जानकार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान यहां पर अपनी दबंगई या दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर क्या पेचीदगी है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों एक अन्य शो में। मगर मेरा मकसद था कि रात भर जो बातचीत हुई उसका क्या परिणाम हुआ वो आप तक पहुंचाना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।